हम कंट्रोल्स एक और कंपोनेंट बना रहे हैं, कंट्रोल्स डॉट tsx। अभी क्या कर रहे हैं हम, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम चाह रहे हैं एक टेक्स्ट बॉक्स हो और एक बटन, और बटन के क्लिक पे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। बहुत सिंपल है। जावास्क्रिप्ट होता तो दोनों के रेफरेंसेस ऑब्टेन करो, एक पे इवेंट लिस्नर लगाओ, उसके क्लिक इवेंट पे उस रेफरेंस की क्या उठा लो, वैल्यू उठा के अलर्ट करनी है, बस खत्म। बट यहां प्रॉब्लम क्या है, आईडी नहीं है। सो ना तो बटन का आईडी है, उसका क्लिक हम कैसे हैंडल करेंगे, ऑन क्लिक पे। ऑन क्लिक पे बटन का क्लिक तो हैंडल कर लेंगे, बट ऑन क्लिक पे टेक्स्ट बॉक्स में क्या पड़ा ये कैसे उठाए, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का चेंज इवेंट हैंडल करेंगे कि जब जब टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डेटा टाइप हो ना, वो एक वेरिएबल में डलवा लें। तो जैसे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डेटा टाइप होता जाएगा, वो कहां जाता रहेगा, एक वेरिएबल में। बटन के क्लिक पे सीधा किसको देखेंगे, वेरिएबल को देखेंगे। सो किसी भी यूआई कंट्रोल का डेटा डायरेक्टली फैच नहीं हो सकता, आपको उसके ऊपर इवेंट लगा के उसका डेटा कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स में क्या है, डलवाना पड़ेगा। बाद में उन वेरिएबल्स को क्या है, प्रोसेस कर लो। तो फिलहाल मैं यहां पर सिंपल एग्जांपल एक टेक्स्ट बॉक्स का ले रहा हूं। सो मैंने एक कांस्टेंट एक कंट्रोल्स बनाया। फिलहाल इस कंट्रोल के अंदर हम रिटर्न करवा रहे हैं एक JSX में क्या है, इनपुट टाइप इक्वल टू व्हाट, टेक्स्ट। हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनवाया और एक क्या बनाया, बटन बनाया कॉल्ड प्रिंट। सिंपल आपका यूआई है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड कंट्रोल्स कर देते हैं। ये सिंपल यूआई बनाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड व्हाट बटन। ऐप वाले कोड में ऑलरेडी हमने ये ऐड कर रखा है, तो फिलहाल मैं ये सारा कोड कमेंट कर रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। सो मैं नया ऐप बना लेता हूं। तो ऐप जैसे कि बना होता फंक्शन ऐप, और आपने यहां से रिटर्न, ठीक है। यहां मैं कंपोनेंट कॉल कर रहा हूं कॉल्ड कंट्रोल्स को, तो कॉल कर लिया बस। कंट्रोल्स वाले कंपोनेंट से सिर्फ क्या बनाएगा, अ टेक्स्ट बॉक्स एंड अ प्रिंट बटन। ठीक है। अब पहला काम, बटन के क्लिक पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिए, बट पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को प्रिजर्व करना है। इसीलिए कौन सा इवेंट हैंडल कर रहे हैं, ऑन चेंज। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स में कुछ चेंज हो, हमने कहा चेंज हैंडलर नाम के एक फंक्शन को क्या है, कॉल कर लेना। बना देंगे अभी हम। सो कॉन्स्ट कॉल चेंज हैंडलर। चेंज हैंडलर फंक्शन के पास भी क्या है, इसने भी क्या करना है, एग्जैक्टली फिगर आउट करना है कि जिस कंट्रोल पे क्लिक हुआ उसकी वैल्यू क्या है, ये निकालनी है। तो टारगेट की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो मतलब टारगेट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ई चाहिए होगा, और इस बारी माउस इवेंट नहीं है, चेंज इवेंट है आपका। तो यहां पर क्लास कौन सी आएगी, चेंज इवेंट क्लास आएगी, corresponding लेनी है। ऑन चेंज, सो वी हैव अ क्लास कॉल्ड चेंज इवेंट है। ऑन क्लिक, दैट इज अ माउस, सो वी हैव माउस इवेंट है। सो ऑन चेंज था, ऑन चेंज इवेंट। अगेन पहले की तरह टाइप कास्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, टारगेट इक्वल टू ई डॉट टारगेट एज, इस बार हम किस में करेंगे, HTML इनपुट एलिमेंट है, क्योंकि हम इनपुट टाइप टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो टाइप कास्ट इनपुट टाइप कंट्रोल में कर दी। हमने यहां पर या तो एक ग्लोबल वेरिएबल ले लो, और एल्स यहां एक वेरिएबल ले लिया, लेट्स से कॉल्ड टेक्स्ट डेटा। इनिशियली क्या है, ब्लैंक पड़ा हो। फिर बहुत सिंपल हो गया कि टेक्स्ट डेटा के अंदर हम क्या डलवा लेते हैं, टारगेट की क्या डलवा लेते हैं, वैल्यू। टारगेट इनपुट टाइप कंट्रोल है और इनपुट टाइप कंट्रोल की वैल्यू डलवा ली। तो वेरीफाई, लेट्स से कंसोल कर लेते हैं। सो वी हैव कंसोल टेक्स्ट डेटा। ठीक है। अब का कोड क्या बना, पहले तो इंस्पेक्ट में जाते हैं, क्योंकि हमने इंस्पेक्ट में प्रिंट कर रखा है। रिफ्रेश कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर नहीं है इसलिए ब्लैंक आ रहा है। सो मैं कंसोल में जाके जैसे ही यहां पर कुछ टाइप करता हूं, ए, व्हाट इज द वैल्यू, ए, बी, ए बी होगी, ए बी सी होगी, या कम कर रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका मतलब टेक्स्ट बॉक्स के चेंज पे आई कैन से कि टेक्स्ट डेटा के अंदर क्या जा रहा है भाई, वैल्यू तो जा रही है। क्लियर है। अब बहुत सिंपल हो गया, टेक्स्ट बॉक्स ने कहा कि टेक्स्ट बॉक्स के चेंज पे डेटा टेक्स्ट डेटा में डाल दूंगा, तो फिर क्या करते हैं, बटन के क्लिक पे प्रिंट करवा लेते हैं भाई। सो बटन के ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर आपने क्या किया, लेट्स से कॉल क्लिक हैंडलर, एक और फंक्शन बना देंगे और इसे कॉल करवा लेते हैं। सो इसे कॉन्स्ट कॉल्ड क्लिक हैंडलर,
ये बटन का क्लिक है, जिस पर हमें करना क्या है, अलर्ट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को प्रिंट करना था, और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमने किस में डाली है, टेक्स्ट डेटा में डाली थी। तो हमने कहा ये हमारी स्क्रीन जो कि ब्लैंक है फिलहाल, हमने इसके अंदर टेस्ट कोड डाला है और प्रिंट के क्लिक पे क्या आ रहा है, टेस्ट कोड आ रहा है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स का डेटा उसके चेंज इवेंट पर हमने कहां डाला है, उसके यूआई के ऊपर, उसके वेरिएबल के अंदर डाला, और बाद में उस वेरिएबल से ही हमने डायरेक्टली डेटा क्या फेच किया। तो यूआई कंट्रोल्स के ऊपर जब भी हम काम करेंगे इसे कि हमारे पास आईडी नहीं है कि किसी भी मोमेंट पे हम उस आईडी की वैल्यू फेच कर सके, इसीलिए उसके चेंज हर किसी के अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग इवेंट है। ड्रॉप डाउन है तो उसका चेंज इवेंट भी होगा और उसका क्लिक इवेंट भी होगा। तो नॉर्मली उसके भी चेंज इवेंट पे काम करेंगे, क्योंकि जब ड्रॉप डाउन की वैल्यू चेंज होगी तभी हमें जानना है कि क्या चेंज हुआ। तो उसके चेंज इवेंट पे एक्शन करके उसका भी डेटा किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, सो दैट कि उसकी वेरिएबल को भी कभी प्रोसेस करना हो तो डायरेक्टली प्रोसेस किया जा सके।